इन लोगों का प्रॉफिट पे ये लोग जाते हैं ना, वो कम्युनिस्ट वाला इन लोग का विचारधारा है। जैसे कार्ल मार्क्स का आप पढ़े होंगे, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़े ना महाराज जी? 50 पेज और क्या 50 पेज का है वो। 5वां उसका अध्याय सेंट्रल बैंक, क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो उसका कहना है, बोला था कि कम्युनिज्म 2 फेज में फैलेगा अमेरिका में। 1930 में 1848 में लिखा था ना उसने, 1930 में, और एक को बताया था। कार्ल मार्क्स दुनिया का सबसे वाहियात इंसान था, लेकिन स्मार्ट बंदा था वो बुद्धि से, लेकिन वो इडियट था वो। नहीं, इडियट नहीं था। अपने ज़माने में उसने इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छी एनालिसिस किया है। किया तो बहुत अच्छा पुस्तक है उसकी, लेकिन महाराज के रिकॉर्ड। लेकिन जो है, जब इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से, सोसाइटी से, सबसे चीज़ें जोड़ते हैं तब वो काफ़ी जटिल हो जाता है। और वैसी स्थिति में फिर उसका एक सिद्धांत के रूप में उसको निकाल देना जो है ना, वह एक बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। उसमें आपको न्याय भी देखना पड़ेगा। वो तो कृत्रिम रूप से बना दिया ना, तो समाज और ये सब बना करके उसे लड़ा दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य जो था ना मार्क्स का, गरीब का कल्याण करना उतना नहीं था जितना उसका उद्देश्य था राजनीतिक सत्ता को हासिल करा लेना एक वर्ग के द्वारा। उसका ये भी मैंने पढ़ा था, उसका मेन उद्देश्य था कि एबॉलिश द प्राइवेट प्रॉपर्टी वाया मनी। लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा, जिसे लोग अपना वेल्थ बेच के पैसे के लिए, कागज के टुकड़े के लिए अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उसमें लिखा है एकदम साफ। और ये जो रुपया का तंत्र चल रहा है तो फर्जीवाड़ा चीज है। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात करता था ना। हाँ, गवर्नमेंट जो है उसके अधीन में हो, प्रोलेटेरिएट क्लास के अंडर में। लेकिन प्रोलेटेरिएट क्लास के अंडर में कभी गवर्नमेंट नहीं हो पाई। गवर्नमेंट जो है सदैव जो है जनप्रतिनिधियों के हाथ में रही या डिक्टेटर के हाथ में रही, राजाओं के हाथ में रही। जो इसको प्रोलेटेरिएट वो कहता था जन सामान्य, जन सामान्य के सर्वहारा वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग के हाथ में कभी सत्ता नहीं रही। सत्ता सदैव जो है जनप्रतिनिधियों के हाथ में रही, ताकतवर लोगों के हाथ में रही। वही तो एक हेनरी किसिंजर है, उसने लिखा था जब वो था रिचर्ड निक्सन था जब यूएस का प्रेसिडेंट, जब उसने वो किया था यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग किया था, तो हेनरी किसिंजर ने बोला था ना, इफ़ यू कंट्रोल फूड यू विल कंट्रोल कंट्री। इफ़ यू कंट्रोल क्या बोलते हैं उसने बोला था, हाँ, इफ़ यू कंट्रोल फूड पे कंट्री बोला था, कंट्रोल रीजन के लिए क्या बोला था उसने, और मनी कंट्रोल करते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ये बहुत अच्छा वो बनाया था उसने। और अभी जो है अमेरिका की स्थिति वैसे ही हो गई जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। हालांकि इंडिया तो अपना हमेशा सर्वोपरि रहा है महाराज जी, इंडिया को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इंडिया अपना इंडिया ही है। इंडिया की दुर्गति इंडिया की अच्छाई के कारण हो गई, ये जान लेना। अत्यधिक अच्छा होना भी बहुत बुरा हो जाता है। सही बात है। अब जैसे कि बहुत अच्छा हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपका मुंह कुत्ता चाटने लगेगा। सही बात है। कोई भी आपको तो झापड़ मार के निकल जाएगा। आप गांधी बनते रहिए, यहाँ भी मार दो। तो अत्यधिक अच्छा बनना बुरा हो गया। भगवान कृष्ण के रणनीति को जब भारत ने छोड़ दिया, तो चाणक्य की नीति को छोड़ दिया, बस वहीं से काम कर पड़ा। अरे आप महाराज जी, अभी इन्होंने नहीं बोला था पंडित जयशंकर ने कि अगर वर्ल्ड के सबसे बड़े डिप्लोमेट सबसे बढ़िया था तो भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने बताया भी कि कैसे। उसी धारणा पे भी जितने भी आदमी आ रहे हैं आक्रमण करता, उसको भी आप अतिथि मानेंगे तो आपकी मूर्खता ना है यार। तो और क्या, वो जो आक्रमणकारी है वो शत्रु है। हाँ, वो अतिथि थोड़ी है कि आप उसको अतिथि जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको लपट के मारो। तो भारत ने जो है ना मारना छोड़ दिया, मारना भूल गया। मारना भूल गया। हाँ, तो उल्टा काम कर दिया भारत। मोदी चाहता है बहुत बुरा। हाँ, और मारना भूल गया। उसके पीछे जानते हो कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये बौद्ध और जैन का जो सिद्धांत था ना, ये बौद्ध और जैन का जो सिद्धांत है ना, इन लोगों ने अहिंसा पे इतना जरूरत से ज्यादा जोर दे दिया कि बस जो है ये लोग ध्यान ही नहीं दे पाए कि यहाँ एक से एक बड़े हिंसककारी बैठे हुए। हाँ, एक से एक जो आक्रमणकारी है, जो मार देंगे आपको, आपको खा जाएंगे। अच्छा महाराज जी, ये भी देखिए कि जो गीता में लिखा है, पता नहीं गीता में कि कहाँ लिखा, तो मैंने पढ़ा था
कि जब गांधारी का पता नहीं कौन सा श्राप दिया था ना उसने अफगानिस्तान को कांधार में, कि अफगानिस्तान हमेशा डिस्टेबलाइज रहेगा, और आज भी रिकॉर्ड देख लीजिए, आज भी अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है, मतलब अभी उसकी वहाँ स्थिति मतलब नॉर्मल नहीं हुई है तब से लेके अभी तक। तालिबान आया गया फिर आ गया, लेकिन वैसे ही कट्टर वैसे ही है। अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाई, हिंदुस्तान भी कुछ नहीं कर पाया, आज भी अफगानिस्तान की स्थिति वैसे ही है। तो तालिबानियों का तो वो देख रहे वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कितना मार रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को, हर रोज 10 मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा थोड़ा वैसे मेरा ना है। अरे पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के नाम पे भीख मांग रहे हैं। अरे हमें थोड़ा ना पैसा चाहिए, वो तो अफगानिस्तान को चाहिए। अफगानिस्तान वाले कह रहे यार क्यों बेइज्जती करा रहे हो हमारी, हम लोग पठान लोग, हम लोग खेती बाड़ी करके अपना सब गुजारा कर रहे हैं, ताव से जी रहे हैं, तुम लोग हमारे ही नाम पे जाके भीख मांग ले रहे हो, IMF से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके हमारी आवाज उठा रहे हो। तालिबानी सब सही है महाराज जी, सही क्या रहेंगे सही तो महाराज जी कोई नहीं है, लेकिन इन सबों से ठीक है। टीटीपी क्या है, लेकिन यह है कि वो उतने बड़े भीख मंगा नहीं है। हाँ उनको कुछ शर्म है, उनको शर्म है कि मतलब भीख अभी तक नहीं मांगे महाराज जी, अभी तक नहीं मांगे। 1.5 साल 2 साल होने को आ गया, अभी तक मुंह नहीं खोले कि हमें किसी की जरूरत है, और उनकी कंडीशन बहुत ये सब जो पाकिस्तानी सब जो है ना, ये सब शर्म खो दिए। हाँ ये सब बस, अरे सारा पैसा महाराज जी लेके क्या किए, अल्लाह के नाम पर दे दो। हाँ अल्लाह के नाम पे दे दो। वो बड़ा अच्छा बेइज्जत करता है, मेजर गौरव आर्या है, बहुत बुरा बेइज्जत, अल्लाह के नाम पर दे दो। हाँ कहते हैं 80 भी मुसलमान, किसी भी मुसलमान लाओ। तुमने किसको दिया आज तक, क्या कुछ नहीं दिया इन्होंने, किसी को कुछ अच्छी चीज दी है? ये तो बस केवल एक बात पढ़ा है कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने क्यों दे दिया उनको पैसा, कि भाई उनको ये था कि वो तो पैसा वापस हम ले ही लेंगे। पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारा कोई ऐसा योगदान हो जो किसी अन्य के लिए कोई बढ़िया हो, कुछ एक भी योगदान नहीं गिना सकते। तो ये शर्म की बात है ना, और क्या, पूरे कौम के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत बड़े शर्म की होती है कि पूरा देश मिल करके आज तक पूरी मानवता को एक चीज नहीं दे पाया बढ़िया, पूरी कौम नहीं दे पाई, तो ये शर्म की बात होती है। जो भी थोड़ा बहुत रिसीव किए वो चोरी से इधर से कॉपी, हाँ नुकसान पहुंचाने का तुमने खूब काम किया। अगर नहीं दिए थे तो कम से कम कुछ लेते भी नहीं ना, तो भी होता चलो भैया कुछ नहीं दे पाया तो कम से कम कुछ ले लिया भी तो नहीं। लेकिन ले रहे हो, और मांग के भी ले रहे हो, चोरी भी करके ले रहे हो, ठग करके भी ले रहे हो, लूट करके भी ले रहे हो। हाँ, और जो है आतंकवादी का काम करके भी ले रहे हो। यानी तुम लेने के हर तरीके अपना रहे हो, कहने का मतलब यह हुआ अच्छे तरीके छोड़ करके। अरे महाराज जी जो अफगानिस्तान के लिए भारत ने और रसिया ने जो चावल भेजा था तो सब चोरी कर गया, सब दिया था उसमें, क्या बोलते हैं, नेट पे मैंने देखा, सब चोरी कर गया सब मिल। अब अफगानिस्तान के गेहूं का पैसा अपने सब, वो भी नहीं कि खा जाए, ये भी होता है कि चलो भाई भूख लगी है गेहूं खा लें, गेहूं तक बेच दिए सब महाराज जी, खाए भी नहीं बेच दिए पता नहीं किसी को। ये भी होता है कि आदमी चोरी करके गेहूं खा जाए, उसको भूख लगी है, वो भी नहीं किया, उसको चोरी करके बेच दिए सब। बेगर्स have no religion। अरे उनका हाथ महाराज जी ऐसे रहता है हमेशा, कभी ऐसे नहीं रहा उनका, जब देखेंगे तब ऐसे रहता है, हर समय मानते ही रहते हैं। सऊदी अरब ने मनाही कर दिया, अल्लाह से मांगते रहते हैं, अल्लाह के दाम पर मांगते हैं दूसरे से। वो तो महाराज जी थोड़ा बहुत अमेरिका पैसा अभी भी दे रहा है, कि ये हो रहा है कि भाई वो न्यूक्लियर परमाणु संपन्न देश है, अगर एकदम ही स्थिति खराब कर देंगे तो कहीं ना इसको गड़बड़ कर देगा, उसको बेच लेगा, बेच ना दें सब, इसलिए थोड़ा बहुत उनको संभाल रहे हैं। कभी वही दे देता है 1 करोड़ अरब रुपए, कभी सऊदी अरब दे देता है कि चलो तुम्हारा कैसे कैसे खर्चा चले। ऊपर से इनका डिफेंस बजट बढ़ते जा रहा है, डिफेंस बजट एकदम घटाने का नाम ही नहीं ले रहे कि जनता को कुछ पैसा दें या कुछ हेल्थ केयर पे ध्यान दें या किसी चीज़ पे। वो बोल रहे हैं आर्मी वाले क्या है, मरने दो, उनको बस एक ही ज्ञान दो कि तुमको हिंदू खा जाएगा, तुमको हिंदू खा जाएगा, परमाणु बम बहुत जरूरी है। नहीं तो ये तो पाकिस्तान का ज्ञान नहीं है, ये तो मोहम्मद का ज्ञान है, तो इस्लाम का ज्ञान है। मोहम्मद भी तो वैसे ही था, तो वही तो कह रहा हूँ, मोहम्मद हुआ, जिन्ना हुआ, सब वही। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, ये चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी मुस्लिम देश हो, उनका वही हम कह रहे हैं जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था तो उसमें बना तो दिया। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि ये लोग कुछ दिन के बाद सुधर जाएंगे, ऐसा कुछ ऐसे होगा, ऐसा कुछ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जब तक इस्लाम है तब तक उनका वही फिलॉसफी है, उनकी वही फिलॉसफी होगी और उनका वही काम रहेगा। अब देखिए जैसे वो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब वाला, उसने पूरा का पूरा इस्लाम वहीं से निकला, उसने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया।
औरतों को बोला तुम लोग गाड़ी चलाओ, बोला पिक्चर सबको दिखाओ, कई सारे वो जान गया है कि इस्लाम का मतलब है कि विकास विरोधी। वो समझ गया कि इस्लाम मतलब विकास विरोधी। और देखिए महाराज जी, जैसे ही अफगानिस्तान से मानवता का विकास नहीं हो सकता उसमें। जैसे ही अफगानिस्तान से महाराज जी अमेरिका निकला, जस्ट उसके अगले दिन सऊदी अरब ने अपना जो पहले पेट्रो डॉलर चलता था ना डील 1944 ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के थ्रू जो हुआ था, उसने चाइनीज और युआन पे ड्रॉ कर दिया। डॉलर की स्थिति खराब हो गई। अमेरिका देख रहे कितना तेजी से बैंक सारे डूब रहे हैं। वही तो कारण है। जैसे उसने कर दिया ना, ब्रिक्स कंट्री अपना अलग करेंसी निकाल रही है। जो ब्रिक्स नेशन है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अलग करेंसी निकाल। ये अमेरिका क्या है ना कि इसकी महत्वाकांक्षा रही है शुरू से कि मैं पूरी दुनिया पर शासन सदैव करता रहा। ये महत्वाकांक्षा है। अमेरिका ये भूल गया कि हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बस केवल डॉलर को उससे जोड़ के उससे क्या हो जाएगा। अब नहीं, ये नहीं कहूँगा कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत सारे नहीं करते तो है, एनर्जी वगैरह तो उसने किया, वो तो बात नहीं है। वो तो बहुत कुछ किया है, वो तो महाराज जी एंटरप्रेन्योर का काम रहा है ना। लेकिन जब आदमी ऊपर बढ़ जाता है तो ऊपर बढ़ने के बाद उसकी एक ही पोजीशन है कि उसको नीचे गिरना है। ये नियम है। नहीं तो वो जो आप बता एक आदमी जो कितना भी ऊंचाई पर चला जाए तो वहाँ पर स्थिर तो वो नहीं रह सकता। उसको या वहाँ पर जितनी देर स्थिर रहेगा उसके बाद तो उसे गिरना है। आप महाराज सदा गिर नहीं रह सकता। मनी की हिस्ट्री पढ़ेंगे जब भी, हम कह रहे हैं वो जो थे ऑटोमन एम्पायर हो चाहे रोमन एम्पायर हो, जब भी कोई भी रिजर्व करेंसी को आपने बेस बनाया है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो करेंसी डिक्लाइन की ही की है। चाहे आप रोमन एम्पायर उठा के देख लीजिए, ऑटोमन एम्पायर उठा के देख लीजिए, वो करेंसी डिवेलुएट हो जाती है। और वही हो रहा है, वो कमा रहा था ना, करेंसी से वो कमा रहा था बहुत। और आप जो बता रहे हैं अमेरिका ने विकास के ये दिया, वो तो महाराज जी एंटरप्रेन्योर ने दिया है। जैसे एलन मस्क हो गया, रॉबर्ट कियोसाकी हो गया, ये तो इंडिविजुअल दम पे उन्होंने बना के खुद की कंपनी दिया लोगों को। वो तो कैपिटलिस्ट है, वो तो कम्युनिस्ट मानते ही नहीं है। वो तो देश है ना भाई, देश में तो सब आ जाएंगे, सब वहाँ जितने लोग हैं वो तो कैपिटलिस्ट है। वैसे तो महाराज जी चाइना में जो 18 ट्रिलियन इकोनॉमी चाइना की, उसमें बता रहे थे कि 1 बिलियन लोग जो चाइना के हैं। अमेरिका खाली ये सोचता कभी, मतलब दूसरे का भी हेल्प करने का नहीं सोचता है। और वो जो है सदैव जो है अपना एक गोल बनाने का सोचता है। और सोचता है कि लड़ाई दूसरी जगह करते रहें, हमारे पास कुछ नहीं रहे, और घेरते रहे सबको, हर एक देश को घेर लें उसको चारों तरफ से। और जब कोई हमारी बात नहीं मानेगा उसको कुटे। अपना इस प्लानिंग से वो चलता है। इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा दे, हर तरह का, मतलब हर तरह से उसको नुकसान पहुंचाए, एक तरह से नहीं, हर तरीके से। इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए, मिलिट्री से भी मारे हैं उसको, उसके भीतर में तोड़फोड़ भी कराए, सरकार भी अपने हिसाब से बनवाए, वहाँ पर पूरे हमारे जासूस भी फैल जाए, यानी हर तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको सांस्कृतिक नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करता है हर तरीके से। और इसी कारण जो है यूक्रेन की लड़ाई भी शुरू, और जितने भी लड़ाइयाँ होती है उसी कारण होता है। और जब वो ये नहीं सोचा कि भाई दूसरे लोग भी गोल बना लेंगे, आपकी प्रतिक्रिया में दूसरे भी गोल बना लेंगे, और गोल बना लेंगे। फिर मैं छोटे मोटे से भिड़ंत हो रही थी तब तो बचे थे, अब बड़े से भिड़ंत हो गई। रूस तो बहुत, वो भी बहुत बड़ा पावर ना है, महाराज जी पूरे एनर्जी का सप्लाई करता है। तो उस बड़े से भिड़ंत हो गए, अब तो लेने की देनी पड़ रही है। अब तो अब वो भी गोल बना रहा है, और वो ये एक चीज और कर रहा है, वो अपना परमाणु बम जो है ना दूसरों को भी देना शुरू कर दिया है। और सोच रहा है कि अमेरिका को घेरने के लिए अमेरिका के जो विरोधी लोग हैं उन सबको परमाणु बम से लैस कर दें, परमाणु ताकत बना दें उसको, और ताकि और उन्हीं से पिटवाएं इसको, उसी से उपद्रव करवाएं। अब क्यूबा को भी दे देगा वो, क्यूबा का विरोधी उसको दे देगा, ईरान को भी दे देगा, पूरा कम्युनिस्ट नेशन। तो इस तरह से करके अब जो गोल ये पूरी दुनिया को ऐसा नाश करने, अत्यधिक लालच जब हो जाता है आदमी को या देश को या कोई भी, तो उसका नाश ही होता है। तो अमेरिका ने वो पोजीशन कर दिया है। अरे जब तक भारत ये आ गया, इसलिए हम लोग के शास्त्र में बताया गया है सिर्फ धन होना या शक्ति होना काफी नहीं है, उसका कंट्रोल होना, उसके अच्छे कल्याण के लिए प्रयोग करना, वह बहुत जरूरी होता है। तभी मानव समाज रह पाएगा, जियो और जीने भी दो। सही बात। अब महाराज जी आप सोचिए कि एक अकेला आदमी पूरे एरिया में अमीर है, बाकी उसके अगल बगल लोग भीख मांग रहे हैं, कचड़ा बीन रहे हैं, वो अमीरी किस काम की है महाराज? तो वही चाइना में भी बता रहा था कि 1 बिलियन से ऊपर लोग महाराज जी $2 के नीचे आ गए हैं। चाइना में 1 बिलियन से ऊपर जो पब्लिक है $2 के नीचे आ गई, इतनी गरीबी वहाँ चल रही है। वहाँ पे जो 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना, बस कुछ गिने लोगों का अपना वो है, कंट्रोल है। और ये स्थिति इतनी गरीबी आ गई है चाइना में महाराज जी की, प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं कि चाइना में तो कोई गरीबी नहीं, सब गरीबी मिट गई। 100 करोड़ से ऊपर महाराज जी $2 के नीचे आ गए हैं।
बाकी जो वहाँ पे कुछ लोग गिने चुने लोग हैं 10-15 हजार, वही बस भाई अमीर तुम हैं। जांच करने दो, हम्म। अपना इंफॉर्मेशन खुला हाँ, रखो तब ना तब क्या पता वहाँ लगेगा। चाइना में अभी भी कोरोना कितना बुरा हाल है महाराज जी की कुछ बता नहीं रहे। सबसे खुला जो है ना इंफॉर्मेशन भारत का है, जाना हाँ, अमेरिका का भी खुला नहीं इतना है। नहीं है। जो अमेरिका के विरुद्ध में जो भी बातें जाती है ना उसको नहीं जाने का रोक देता है वो। हाँ हाँ, उसी तरह रूस है रोक देता है, उसी तरह चीन है। सिर्फ सबसे खुला जो है वो भारत है, भारत से खुला कोई नहीं है सही बात। पूरे विश्व में। और भारत की मीडिया को दिखाते हैं 44-45 नंबर पे। और भारत के मीडिया जो नंबर 1 है, और क्या, एकदम नंबर 1 है, क्योंकि ये यहाँ हर चीज हर बात लीक हो जाती है। हाँ, यहाँ ट्रांसपेरेंसी यहाँ सबसे ज्यादा है। सही बात। अगर इस्लामिक देश है वहाँ देखो इस्लाम विरोधी कोई चीज होगा तो एकदम नहीं होने देना, हाँ, एकदम बंद कर एकदम बंद कर देना, देना। वो सूचना एकदम बंद। ये चीज महाराज जी 2014 से पहले थी भारत में। जब कांग्रेस का टाइम था हम लोग कुछ नहीं पता होता था। हम लोग कहाँ इतना पता था कि कम्युनिस्ट क्या है, कैपिटलिस्ट लोग क्या होते हैं। कांग्रेस के समय भी जो है ये बात नहीं थी, सूचना आती थी, लेकिन हालांकि सोशल मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया उतना नहीं था ना। अब सोशल मीडिया है, अब कोई रोक नहीं सकता है, ना मोदी रोक सकता है ना वो रोकने से फिर हल्ला शुरू हो जाएगा। आप कैसे रोक देंगे? हम कह रहे मोदी आ जाए कल नहीं है, तो हल्ला शुरू कर देंगे। हम कह रहे कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से कुछ ऐसा आविष्कार कर दे कि जो कभी वर्ल्ड में किया ही ना हो, अब उसको कैसे रोक देंगे? आज फेसबुक चल रहा हो, व्हाट्सएप चल रहा है, आप रोक क्या व्हाट्सएप रोक देंगे ना? इस तरह के न जाने कितने वायरल हो जाएंगे, अब क्या क्या रोक देंगे? पता चला मार्स में बैठ के लॉन उसको वहीं से अपना सिग्नल भिड़ा रहा है, अब मार्स में जाके थोड़ा परमाणु बम चला देंगे। हालांकि रोकने वाले रोक रहे हैं, यहाँ चीन ने भी रोका ही हुआ है, लेकिन वो तो महाराज जी कितना भी रोक लीजिए, जिसको जानने का वो इच्छुक है ना वो जाने, लेकिन उस तरह की जो उस तरह से विकास नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के विचारों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, तभी वो समाज के लिए देश के लिए विकसित। भाई अगर आप उसको छोड़ेंगे नहीं स्वतंत्र, तो कैसे कुछ अच्छा सोच पाएगा, अच्छा कर पाएगा किसी के लिए? वहाँ घूट घूट करके सब लोग जी रहे हैं चीन में। अरे बहुत बुरी स्थिति है महाराज। मैं तो चीन को देख कर आया ना, इनके कहने से थोड़ी होगा। एक भी आदमी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सही बात है। 7 दिन में चीन में रहा, एक आदमी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और क्या, एकदम जैसे कि तैसे ऐसे रहेंगे, एकदम जो है इस तरह से रहते हैं जैसे कि मूर्ति हो, रोबोट हो। हाँ, एकदम रोबोट बना दिया उन्होंने, एकदम रोबोट बना दिया आदमी को। यहाँ पे महाराज जी बहुत मुश्किल काम करें गरीब आदमी के लिए भी। अगर देखा जाए पैसे को छोड़ दिया जाए तो गरीब आदमी बहुत स्वतंत्र है महाराज जी यहाँ पे। तो अपनी लाइफ को खुल के जी तो सकता है, भले पैसा ना हो। हाँ, चाइना में तो अगर आपके ये तो नहीं है ना सरकार को पकड़ के जबरदस्ती ले जाते कहीं और चलो काम करो, ऐसा तो नहीं ना है। अपने मन से गया नहीं गया, अपना पत्ता खा करके भी मुस्कुरा सकता है। वहाँ तो जबरदस्ती मार के काम कराओगे तुम। हाँ, कि नहीं काम करोगे जेल में डाल देंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इतना रुपया में ही काम करना है तुमको। चीन मुझे एकदम बहुत कंडम देश लगा, मैं उसको पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं आया था देश। वहाँ पे पूरी ऑथेंटिक जी में ना महाराज जी तो पूरा एकदम कब्जा कर लिया। वहाँ वीडियो देखे थे, वहाँ में क्या बोलते हैं, जो पैसा भले कम हो लेकिन विचारों की आज़ादी हो, सही बात, तभी आदमी जो है वो रह सकता है। अरे महाराज जी आप बताइए, क्या हो जाए, हमें पूरा घर भर के पैसा नोट से भर के दे दीजिए, क्या उसका मतलब है? कोई मतलब नहीं। हमें जब पता ही नहीं कि उस पैसे का क्या करना है, कुछ अच्छा कैसे होगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा, ना उसको अपने हिसाब से धर्म मानने दे रहे हो, ना उसको अपने हिसाब से कुछ करने दे रहे हो, ना बोलने दे रहे हो, ना राजनीतिक विषय में बोलने दे रहे हो, क्या उस तरह का क्या है? कोई मतलब इससे बढ़िया आदमी आत्महत्या कर, दूसरे वहाँ आदिवासियों के साथ उससे अच्छा रह ले आदमी, वो बल्कि ठीक है, जंगल में रहे अकेला रहे बल्कि वो ठीक है। और वहाँ के लोगों को उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ा विद्रोह करना पड़ेगा। हो रहा है हमारा, जैसी बात नहीं, बहुत वो सब कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। गरीब आदमी विरोध करके क्या करे, उसकी बात ही जब आगे नहीं जा रही है, इतना लिख ही नहीं हो पा रहा उसका विरोध, तो नहीं होता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं पूरा गुलाम बना लिया ना, बहुत सब चीज पर कंट्रोल कर दिया, उनका मिलना जुलना, वे एक दूसरे से क्या शेयर कर रहे हैं, एक ही चीज पर निगाह रख रहे हैं। आप बस इतना बोलिए कि ये क्या बोलते हैं, वहाँ पे कोई फ्रीडम की बात कर दिए, हम बैठे फ्रीडम बोले ना, वो सब ऐसा लगाया सब। फ्रीडम सबसे बहुत चिढ़ते हैं सर, फ्रीडम शब्द का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। फ्रीडम क्या होता है? कुछ नहीं। उनका मुख्य शब्द होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन की बात वही करता है जो फ्रीडम का विरोधी होता है। सही बात। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन हो तो वो एक अलग बात है, वो अपने से आप कितना डिसिप्लिन अपने आप को रखते हो। वहाँ गवर्नमेंट रूल है बस,
सब एक रोबोट मशीन की तरह एक कतार से बैठ जाओ, एक कतार से कर लो। कोई टेढ़ा मेढ़ा बैठेगा तो क्यों बैठा टेढ़ा मेढ़ा, हाँ, उसको धमकाओ। ये कोई गलत बात है। आदमी धरती पे जन्म लिया अपनी, हम करें गलत काम नहीं ना कर रहा है वो। और इस तरह से महाराज जी, जब कोई व्यक्ति जब अचानक से मौका पाता है ना तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे, जब वो अचानक से थोड़ी देर के लिए मौका पाएगा तो झपट्टा मारेगा। अगर कभी इनकी ताकत हो गई सामान्य आदमी की, तो जितने वहाँ नेता है ना सब मारे जाएंगे, सबको मार देंगे। अरे इतनी चिढ़ होगी उन लोग के भीतर, इतना गुस्सा भर गया होगा। शिंजो आबे को नहीं मार दिया, सब जापान मार दिया। तो जापान का शिंजो आबे था, उसको मार भी दिया एक लड़का, अपना बुद्धि लगाया, कैमरा लेके आया, उसको बंदूक था। अगर सोचे कि कैमरा मैन है, उसने चढ़ा के गोली मारा, शिंजो आबे गया। तो शिंजो आबे की वही ना कहानी थी, जापान में मामूली डिस्टर्बेंस है महाराज जी, सबको कम्युनिस्ट विचारधारा का बना दिया है सब उसको। जापान में कोई इन्वेस्टर थोड़ा ना है बढ़िया, कोई इन्वेस्ट करता हो, कोई कंपनी चलाता हो, सब बाहरी पड़े हुए हैं सब, वहाँ की जनता को बस ये करो। जापान तो पूंजी आगे है, कम्युनिस्ट नहीं है। जापान कैपिटलिस्ट नहीं है हमारे, कैपिटलिस्ट है सब, मतलब कुछ लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जनता वहाँ की इकानमी तो करती है। उसकी इकॉनमी कहाँ बढ़ रही है? और इतने सारे कैपिटलिस्ट होते तो उसकी इकॉनमी बढ़नी चाहिए ना। वहाँ की इकॉनमी उसकी और धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है जापान की। वो एकदम परेशान हो गए सब चाइना से कि कहीं यहाँ ना हमला कर दे, वो प्लान बना रहे हैं कि हम लोग भी वो बनाएंगे, मिसाइलें बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अमेरिका बोला, अमेरिका ने कोई बोला, अमेरिका का ही था, बोला कि अब तुम लोग विचार कर रहे हो। पूंजीवादियों की सबसे एक समस्या जानते हो क्या होता है? ये खर्च पर बहुत जोर देते हैं, खर्च पर बहुत जोर देते हैं, उनको पता और खर्च के प्रेशर से सोचते हैं कि कमाएं। हाँ, ये बहुत, इससे क्या होता है, इससे इतना तनाव जनरेट होगा आदमी को कि उस तनाव में फिर वो मरेगा, वो आत्महत्या करेगा। क्योंकि आपके हिसाब से दुनिया नहीं है कि आप जब मन किया आप करोड़ों कमा लिए, अरबों कमा लिए, ऐसे पैसा नहीं बन जाता है। और खूब खर्च करवाते हैं, सोचा खर्च करेगा तो लाचारी में काम करेगा, समझ गए? फिर लाचारी में कमाएगा ना, बचाने पर जोर नहीं देते हैं, सेविंग पर उनका जोर नहीं रहता है, नहीं, उनका एक्सपेंडिचर पर जोर रहता है, अर्निंग और एक्सपेंडिचर, और अर्निंग और एक्सपेंडिचर पर जोर रहता है, और बीच का जो सेविंग है, लेकिन सेविंग बहुत जरूरी है, सेविंग बहुत जरूरी है। बिना सेविंग के यहाँ इस प्रकृति में देखोगे कोई चीज नहीं है, सेविंग है तभी उसका जीवन है, बिना सेविंग का लाइफ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हम आज अगर 100 कमाए हैं और 100 ही खर्च करते हैं तो हम जीरो हो गए। वो तो बेकार, वो तो जीरो हो गया। तो हमारा शरीर कैसे ग्रोथ करेगा? जितना हम खाए उतना ही हम अगर निकाल दिए तो हमारा सेविंग कहाँ है? तो फिर तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा ना। सेविंग बहुत जरूरी है। जितना हमने पढ़ा उतना ही हमने भुला दिया तो हमारा क्या रहा? जीरो हो गया बैलेंस। तो सेविंग बहुत जरूरी है। और उस सेविंग को क्या किए कि वे लोग खत्म कर दिए पूंजीपति लोग। वे लोग सेविंग नहीं चाहते हैं आम आदमी का, क्योंकि सेविंग में आदमी सुरक्षित हो जाता है ना, 4 दिन रेस्ट भी कर सकता है, कुछ एंजॉय भी कर सकता है। भाई हमारे पास पैसा है तो हम कुछ एंजॉय कर लेंगे। नहीं तो सेविंग वो उतना ही करते हैं ना जितना कि आपका टैक्स ना लगे। जैसे कि भारत में 7 लाख तो वो बोलते हैं कि आप 7 लाख सेव करके रखिए, बाकी जो पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि आप सेव भी करेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि आप सेव करेंगे आपकी करेंसी की वैल्यू डिवेल्यूएट होती जा रही है। अगर आप 3 महीने तक अपना सेविंग अकाउंट का पैसा नहीं छुए तो वो पैसा जो होता है एक्सपायर हो जाता है। उनका यही कहना है कि आप उतना ही सेव करिए जितना आपका टैक्स ना लगे। नहीं तो उस सिस्टम को ये लोग यही लोग बनाए हैं, जिस सिस्टम से धन जो है घटने लगता है, सेंट्रल बैंक का बनाया है। तो वह सिस्टम भी पूंजीपतियों ने ही बनाया है उस सिस्टम को, और ताकि आपका पैसा कैसे ले लिया जाए कि आप जो है अपना एक्सपेंडिचर कीजिए। आप सोच रहे हैं मेरा सेविंग है, लेकिन आपका वो एक्सपेंडिचर है जिसको कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपने उसमें लगा दिया, उसके कंपनी में लगा दिया, आपसे तो खर्च हो गया एक तरह से। आप ये सोच रहे हैं कि बस वो है हमारा, लेकिन वो कल उसका दिवालिया निकल जाता है, आप दौड़ते रहे, मुंह बहा करके घूमते रहे, हाँ कि हमारा पैसा ले लिया, हमारा पैसा ले लिया, छाती पीटते रहे, कोर्ट में जाते रहे, मुकदमा लड़ते रहे। मुकदमा में आप जीत पाएंगे कंपनी से? कुछ नहीं, सिर्फ आम आदमी छाती पीटता रह जाता है। और उसी चीज़ को वो चाहते हैं कि आप बैंक में सेव कीजिए या कंपनी में सेव कीजिए। वो जो सिस्टम ठीक है, जैसे कि एक बार तुमने भी कहा था, वो सिस्टम सही है कि हम जो है सोना खरीद लें, हाँ, या चांदी खरीद लें, जिसकी कीमत बढ़ती है, जिसको हम कहीं नहीं दे सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसके पूरे वर्ल्ड में वैल्यू है,
हाँ, तो वह जो है वो सही है, लेकिन उसमें भाई एक चीज है कि भाई सुरक्षा की एक बात होती है, कोई आपको लूट सकता है, तो धन के साथ तो ये समस्या सदैव रहेगी, सदैव रहेगी, धन के साथ सदैव ये समस्या रहेगी, कोई लूट सकता है, कोई छीन सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी में इनका कहना है कि जब रुपये या कोई भी फिएट करेंसी है, अगर वो गोल्ड स्टैंडर्ड से जब उसको हटा दिया गया 1971 में, फिर उसको सेव करने का कोई मतलब भी नहीं। तो इसका मतलब कि आप कागज का टुकड़ा बटोर रहे हैं, उसका आप यूज करिए, मतलब एसेट खरीदिए, ये नहीं कि आप गलत चीज खरीदिए, एसेट आप एसेट खरीदिए, उससे फिर आप दोबारा कर ऐसी चीज खरीदिए जिसका वैल्यू बढ़ता हो, या नहीं भी बढ़ पाए तो कम से कम उतना तो रहे। अब जैसे कि मैंने जो 2 लाख की मछली लाई महाराज जी, अब उस रुपये को मैं कहीं होटल में उड़ा देता, मतलब तो था नहीं, काम खत्म हो जाता, और वही 2 लाख रुपया महाराज जी मुझे अभी तक 15-16 लाख रुपए बना के दे दिए, क्योंकि मैं हर चीज हमेशा एसेट खरीदता रहता हूँ। हाँ ठीक है, आप एक दिन में जब मनुष्य के पास कुछ धन रहेगा ना, तो उसका दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि विपरीत परिस्थितियां कभी आती है, कभी मैं काम नहीं कर पाया, हाथ पैर टूट गया, बीमार पड़ गया, या मौसम विपरीत हो गया, देश में कुछ हो गया, कोरोना जैसे आ जाता है, हो गया, तो उस वक्त मेरे पास कुछ है जिससे मैं जी सकता हूँ, तो सेविंग का वो मतलब होता है। रहना जरूरी है। और जब आप खाली खर्च करवा देंगे उससे, तब तो बहुत महाविपत्ति में फंस जाएंगे। अगर आप सेविंग में पैसा नहीं रखेंगे तो आप बैंक दूसरों को लोन कैसे देगा? फिर नए जो एंटरप्रेन्योर आएंगे उनको जो पूंजी चाहिए होगी नई कंपनी खोलने के लिए, छोटा सा भी स्टार्टअप, बैंक वही पैसा तो देता है, आपकी का जो सेव किया हुआ पैसा है। बहुत बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं, इसके कारण बहुत सब धांधली करके, तनाव करके बहुत विपत्ति में फंस जाते हैं। कई तरह की कंपनियां बनाते हैं, झूठी सच्ची चोरी करने, सेल कंपनियां बना लेते हैं, पैसा इधर उधर रखने के लिए, सरकार टैक्स बचाने। अब एलोन मस्क को लोग बताए कि $186 बिलियन उसका डूब गया है। अब वो खुद बोल रहा है कि कहीं कुछ नहीं डूबा है, मैंने तो नया जगह इन्वेस्ट कर दिया कि ताकि फ्यूचर के लिए, मानवता के लिए कोई अच्छी चीज बने, और वो AI पे काम कर रहा है। वो जो $186 बिलियन का जो घाटा दिखा रहे हैं, वो इन्वेस्ट किया है रोबोटिक्स वगैरह पे, कि मतलब नए नए आए और लोगों के लिए, मानवता के लिए चीज़ें आसान हो जाए। वो खुल के बता रहा था, अपना दिखा रहा था, लोग बैठ के सुन भी रहे थे। तो ये तो जो बैंकिंग सिस्टम है, बहुत बड़ा फ्रॉड सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, कि कब डूब जाएंगे, कब आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पूरा गारंटी नहीं देते हैं ना पैसे का, जितना जमा किए हैं वो सारे पैसे गारंटी नहीं देते वापस करने का, ये सबसे बड़ा फ्रॉड तो उनका यही है। 1960 के टाइम में महाराज जी, अगर आप 1 रुपया बचा के रखते थे, अच्छा, जब भी खाता खुलवाते हैं उस वक्त नहीं बताते हैं, बताना चाहिए ना उनको, हर एक व्यक्ति को। जो भी व्यक्ति खाता खुलवाता है उसको आपको बता देना चाहिए, देखिए बैंक जो है आपके इतने रुपये तक के ही गारंटी देता है, इसके बाद जो है पैसा आपका डूब जाएगा। नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे, ना सरकार बताती है, नहीं बताएंगे। वो तो जब बैंक डूबता है तब बताती है, अरे इतना था, ये नियम था, वो नियम था। वो तो महाराज जी खुद को अपने को अपडेट करना पड़ेगा, बैंक कभी नहीं बताएगी क्या है। जबकि ये नहीं, ये कोर्ट को ये ऑर्डर देना चाहिए, ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वायलेशन है। आपने अगर कोई तथ्य छिपाए हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वायलेशन है। आप कोई भी